हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स हाउस। मैं सी राकेश रोशन आपका स्वागत करता हूं। आइए कुछ आज हम डेफिनेशंस को सिंपल फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने कुछ मैंने पिक्स रखा हुआ है, जिसमें पहला है, अगर मैं पूछता हूं जो कॉमन नोन लैंग्वेज है उसके हिसाब से, अगर ये सामने जो फर्स्ट पिक्च है उसको आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो कैट। वेरी गुड। सेकेंड वाले को डॉग। वेरी गुड। तीसरे वाले को स्नेक। ठीक है, चौथा अभी मालूम नहीं है क्या है ये। अब ये तीन पिक्चर आपके सामने रखने का मेरा पर्पस ये है, अगर आपसे कोई पूछता है कैट मीन्स व्हाट, कैट मीन्स, आपका फटाक से आंसर आता है सर डॉग मीन्स व्हाट। स्नेक्स मीन्स व्हाट? अब एक बार सोच के देखिए, क्या ये कैट्स का मीनिंग है बिल्ली? क्या डॉग का ये मीनिंग है कुत्ता? क्या स्नेक का ये मीनिंग है सांप? आंसर इज नो, बिकॉज कैट का आपने मीनिंग नहीं बताया है, आपने जस्ट इसको ट्रांसलेट करके इसका हिंदी बताया है। आपने डॉग का मीनिंग नहीं बताया है, आपने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया है, और स्नेक का आपने सांप बताया। अब ये इंग्लिश में इसको कैट बोलते हैं और हिंदी में बिल्ली बोलते हैं, हो सकता है चाइनीज लोग कुछ और भी बोलते हो। तो क्या इसका मतलब समझ में आ गया? नो सर। ये चीज बहुत ध्यान रखना जरूरी है, जो भी आप टॉपिक हम लोग करेंगे उसमें जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं उनका हमको मीनिंग पता होना जरूरी है, केवल हिंदी नहीं। क्लियर है? तो जैसे ही हमने इस फिगर को देखा, बचपन से ही हमारे दिमाग में एक पिक्चराइजेशंस बना हुआ है कि हाँ, ये इस टाइप का जो जानवर है इसको हम बिल्ली बोलते हैं या कैट बोलते हैं, इसको हम डॉग बोलते हैं या कुत्ता बोलते हैं, इसको स्नेक्स बोलते हैं। अब बिकॉज ये डेफिनेशंस का कुछ और भी हो सकता है, अगर लिटरल डेफिनेशंस पे आप जाओगे तो इसका मतलब ये भी हो सकता है दिस इज अ पेट एनिमल, ये जो भी है, उतना हम लिटरल नहीं जा रहे हैं। बट अगर हम कैट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये डोमेस्टिक एनिमल है जो कि आम सोसाइटी में पाया जाता है। ये ये भी आपका डोमेस्टिक एनिमल है जो कि आम सोसाइटी में पाया जाता है। मतलब इसका आप नेचर आप डिसाइड करते हो ये है क्या, है ना। शायद आप बिल्ली को देखोगे तो आपको उतना डर नहीं लगेगा, कुत्ता से थोड़ा सा डर लगेगा, और इसको देख के तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्लियर है? अब ये तीन जो पिक्चर्स है आपके पास, इसको तो आपने देखा है, सुना है, तो आपने फटाक से जवाब दे दिया। बट ये मुझे भी नहीं पता है क्या है, मैंने नेट से ढूंढा और इसको यहाँ पे फिक्स किया। अब ये है क्या? सेम टू सेम जैसे ये पिक्चराइजेशन आपके दिमाग में सेट है और ये नहीं सेट है, तो आपका माइंड जो है वो फाइंड किया, तो वहां पे ये पिक्चर आपका शो हो रहा था, इसलिए आपने इसके बारे में आपने बता दिया। बट ये आपका दिमाग में ऐसा पिक्चर कभी देखा ही नहीं, तो इसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है। ऐसा इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जो आपका करंट टॉपिक भी है वहां पे बहुत सारे वर्ड यूज हो रहे हैं, कैपिटल, ड्रॉइंग, ट्रेडिंग, पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इन सबों के बारे में पहले से अगर आपने जाना ही नहीं है तो आपका तो मेमोरी फाइंड करेगा और उसमें कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है? अब डेफिनेशंस तो लिटरल फॉर्म में आपके पास बुक्स है, वो सारा चीज वहां से आप कर सकते हो। कैपिटल का लिटरल डेफिनेशंस क्या है, ड्राइंग का लिटरल डेफिनेशंस क्या है, पीएल एप्रोप्रिएशंस क्या है, एक्सेट्रा। लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं एक सिंपल मीनिंग आपको दिया जाए। आपको याद होगा ये पिक्स है कि 3 इडियट्स एक मूवी आई हुई थी, उसमें जब एक क्लास का सेशन पूछा गया था तो सर ने क्या बोला था? सर ने ये बोला था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन। क्लियर है? तो भाई साहब ने बताया कि डेफिनेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझाया था उन्होंने। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में समझाया तो उधर से क्या जवाब आया टीचर से? उन्होंने ये बोला कि सर क्या ये लिख के एग्जाम पास करोगे?
उसने बोला नहीं सर, मैंने तो आपको मीनिंग समझाया है, एग्जाम में तो वो लिखना ही होगा। तो सडनली जब उसको बाहर कर दिया गया तो वो वापस आया, तो क्या बोला, क्या लेने आए हो सर? तो बुक्स लेने आए हैं सर। तो बुक्स को भी उसने लिटरल डेफिनेशन में बताया। मास्टर जी ने क्या बोला, क्या कहने का क्या मतलब है? तो उसने बोला सर बुक्स सर। तो सीधा क्यों नहीं बोल रहे? तो बोलता है अभी थोड़ी देर पहले सर आपको समझाने की कोशिश किया था, आपको आया नहीं। तो जैसा कि आपके सामने ये सारी चीज़ों को आप डिस्कस करोगे तो आपको मीनिंग एक सिंपल वे में हम करने का कोशिश कर रहे हैं। लिटरल डेफिनेशंस आपके बुक्स में दिया हुआ है, क्योंकि हमको जो काम करना है अगर उसके बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया नहीं रहेगा, उसका पिक्चराइजेशंस नहीं दिमाग में रहेगा, तो उस चीज़ों को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? इतना बात समझ में आ रहा है? तो आगे हम बढ़ते हैं। आइए कुछ इन पिक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपके सामने कुछ पिक्चर्स रखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेलिंग करना चाहता हूँ आपसे। चलिए, ये एक पिक्चर्स है, पहला पिक्चर्स आप देखिए, अगर आप पहचान रहे हो, देखिए इनका नाम है मिस्टर राकेश। ये इनका एक स्पेसिफिक नाम है या लीगल नेम भी बोल सकते हैं आप। क्लियर है? अब मिस्टर राकेश जो हैं, इनको इनके नेम से तो आपने जान लिया। अगर हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप अगर स्टूडेंट हो तो आप मिस्टर राकेश को क्या बोलोगे? ये क्लियर है? अब मिस्टर राकेश को हो सकता है कोई और लोग कुछ और भी बताएं। सपोज दैट मिस्टर राकेश के घर वाले जो है वो इनको क्या बोलेंगे? मेंबर और फैमिली। थोड़ा सा और स्पेसिफिक जाते हैं, मान लेते हैं मिस्टर राकेश के फादर हैं, वो इनको क्या बोलेंगे? अब मिस्टर राकेश हो सकता है कि किसी शॉप पे गए और वहां पे कोई सामान ले रहे हैं, तो शॉप वाला इनको क्या बोलेगा? कस्टमर। मेरे कहने का सेंस ये है कि एक सिंगल पर्सन्स डिफरेंट लोकेशंस पे उसका मीनिंग चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? ये कभी टीचर रह रहा है, कभी कस्टमर हो जा रहा है, कभी सन हो जा रहा है। क्लियर है? आपके ऊपर भी लगा के देखते हैं। मान लेते हैं आप स्टूडेंट हो, हमारा और आपका रिलेशंस कैसा है? स्टूडेंट और टीचर का। लेकिन क्या आप अपने घर में टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन में हो? नहीं, घर वाले आपको सन या डॉटर बोल रहे हैं। आप क्लासरूम में आते हो पढ़ने, तो वहाँ पे आप टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है, तो आपको हम स्टूडेंट बोलेंगे। और जैसे ही आप ऑटो में बैठ के घर जाते हो, तो ऑटो वाला आपको क्या बोलेगा? पैसेंजर बोलेगा। सपोज दैट आपने भी किसी कस्टमर पे किसी शॉप पे रुक के बुक्स खरीदने का कोशिश किया, तो बुक्स वाला आपको कस्टमर बोलेगा। क्लियर है? तो ये एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है कि जैसे ही वर्ड जो यूज हो रहा है, अगर आपको स्टूडेंट बोला जा रहा है, मीन्स आपके और किसी और पर्सन के बीच में पढ़ने का रिलेशन है। अगर आपको कस्टमर बोला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आप किसी शॉप पे खड़े हो और आप वहां से कुछ सामान खरीद रहे हो। आप अगर ऑटो में बैठे हो, आपको पैसेंजर बोला जा रहा है। तो जैसे ही पैसेंजर वर्ड यूज किया जा रहा है, मीन्स आप ट्रेवलिंग मोड में हो। आप कस्टमर आपको बोला जा रहा है, मीन्स आप परचेजिंग मोड में हो। ये सारी बातें इसलिए डिस्कस किया जा रहा है कि मान लेते हैं ये एक पर्सन है, मान लेते हैं ये मिस्टर पर्सन है, ये है मिस्टर राकेश, और ये एक पर्सन है, मान लेते हैं लेट अस सपोज। अब ये दोनों पर्सन हैं, इनके घर वाले इनको सन बोल रहे हैं, लेकिन मान लेते हैं कि ये लोग एक फॉर्म क्रिएट करते हैं और कुछ बिजनेस करने का डिसाइड करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अगर ये किसी बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और पार्टनरशिप में स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अब इनको ये राकेश और फॉर्म के बीच में कैसा रिलेशन हो जाएगा? तो इनको अब हम लोग बोलेंगे पार्टनर। क्लियर है? इनको भी आप क्या बोलोगे? पार्टनर। क्लियर? और ये जो शॉप है, ये शॉप
बन के क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा पार्टनरशिप। ये पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था, लेकिन फिर से हम इसलिए कर रहे हैं कुछ और चीजें आपको डिस्कस करना है। अब बात अपने पास आ रहा है कि बार बार जो पिछले लेक्चर में भी वर्ड यूज हो रहा था, कैपिटल ड्राइंग। चलिए सर, इसको थोड़ा सा समझते हैं आसान भाषा में। अब मान लेते हैं बिजनेस स्टार्ट होगा तो पैसा चाहिए, ऑब्वियसली पैसा चाहिए। तो पैसा, अगर मिस्टर राकेश अगर कुछ पैसे को, देखिए कलर थोड़ा सा चेंज करके, इस पैसे को इस बिजनेस में ये ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन दे रहा है, मिस्टर राकेश। ये मिस्टर रूपक भी ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ट्रांसफर करेगा पैसा, ठीक है। ये पैसा यहां से उठ के कहाँ गया, इस शॉप। ये पैसा यहां से उठ के कहाँ गया, इस शॉप में। क्लियर है। तो ये पैसा जो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, अगर एक पार्टनर फॉर्म में पैसा लगा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो वो पैसा आपको कहलाएगा कंबाइंडली फॉर्म में कैपिटल। ये भी क्लियर है। चलिए अब ये भी एक बार देख लीजिए कि अगर यही पैसा, अगर फॉर्म से कोई भी प्रॉफिट होता है या कोई भी पैसा अगर इनके पास आता है, यही पैसा उठ के यहां से यहां आता है, मूवमेंट आप देखिए इधर से इधर, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसी को हम बोलेंगे ड्राइंग। अब आपको शायद क्लियर हो रहा होगा कि मैंने जानबूझ के ये एग्जाम्पल क्यों लिया हुआ था। ये मिस्टर राकेश हैं, कभी टीचर हो जा रहे हैं, कभी कस्टमर हो जा रहे हैं, कभी सन हो जा रहे हैं, तो पैसा तो वही है। तो ये पैसा का नेचर आपको देखना पड़ेगा। ये पैसा जब पार्टनर्स फॉर्म में इन्वेस्ट करेगा तो उसका नाम रहेगा कैपिटल। वही पैसा जब वो विड्रॉ करेगा तो उसका नाम क्या रहेगा, ड्रॉइंग। ना क्लियर है। अब इसी पैसे का एक और यूज देख लेते हैं हम। अगर मिस्टर राकेश कुछ और पैसा यहां पे भेज रहे हैं, बट वो कैपिटल के रूप में नहीं होके लोन के रूप में भी हो सकता है। मतलब जितना हमने पूंजी डिसाइड किया था वो तो पूंजी लगा ही लिया। मान लेते हैं इधर आपने पूंजी लगाना था, आपने 1-1 लाख रुपया लगाना था, आपने लगा लिया। यहाँ भी इन्होंने भी 1 लाख लगा लिया, लेकिन फॉर्म को और भी पैसे की जरूरत है। तो ये बोल रहा है, राकेश बोल रहा है मैं क्यों दूं, रूपक बोल रहा है मैं क्यों दूं। तो इन्होंने आपस में एक टर्म डिसाइड किया, चलो भाई तुम्हारे पास पैसा है, तुम कैपिटल नहीं लगा के तुम लोन प्रोवाइड करा दो। तो पैसा वही है, ये पैसा क्या बन गया, अब लोन बन गया। क्लियर है। इतना चीज डिस्कस करने का मेरा मतलब ये है कि आप थोड़ा सा मीनिंग समझ पाए कि कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है एंड लोन क्या है। आई थिंक आपको ये तीनों मीनिंग क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार सम अप कर देते हैं। कैपिटल वो है जो कि एक पार्टनर ने फॉर्म में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। ड्राइंग वो है जो ड्यूरिंग द ईयर पर्सनल यूज के लिए पार्टनर ने फॉर्म से पैसा को विड्रॉ किया हुआ है। लोन वो है जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया है किसी पार्टनर के द्वारा फॉर्म को। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ और टर्म्स को हम देखते हैं। अब सपोज दैट ये पार्टनर है और एक पार्टनर मिस्टर रूपक है, और फॉर्म का लेटेस्ट सपोज दैट हमने नाम रख दिया कुछ भी RR&O। अब अगला टॉपिक हमको ये देखना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट तो इसके पास भी है, पर्सनल सेपरेट बोल सकते हैं इसको, इनके पास भी अपना बुक्स होगा, और ये फॉर्म का बुक्स अलग से मेंटेन होगा, सेपरेट बुक्स।
अब बात यह है, सबसे पहला ध्यान हमको ये रखना है हम जो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हमको किसका बुक्स का ध्यान रखना है? फॉर्म का। हमको ना ही इनका बुक्स मेंटेन करना है, ना ही इनका बुक्स मेंटेन। अगर हम सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट देखें, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? ये अलग पर्सन है और ये एक अलग पर्सन है। लायबिलिटी के नेचर से तो दोनों सेम है, जैसा कि आपने देखा था लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इन द फर्म इज अनलिमिटेड, बट अकाउंटिंग पर्पज से आपको ये दोनों अलग अलग पर्सन है। तो क्या होगा, सपोज दैट जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि पैसा जाएगा, अगर यहाँ से ये पैसा यहाँ जाता है, ऑब्वियसली बात है कैश यहाँ से फ्लो करेगा। तो अगर फॉर्म्स में हम बात करें तो फॉर्म्स में सिंपल कैश क्या है? रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट्स कम्स इन। तो यहाँ पे फॉर्म के बुक्स में अगर हम एंट्री करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट। दूसरा एक लेजर क्रिएट होगा जिसका नाम रहेगा, अगर मिस्टर राकेश दे रहे हैं तो राकेश कैपिटल अकाउंट। कितना मान लेते हैं 1 लाख दिया। फिर ये भी सेम इनके लिए भी हो सकता है, कैश अकाउंट डेबिट टू रूपक कैपिटल अकाउंट 1 लाख। इसको डिस्कस करने का पर्पस ये था कि हमको एक चीज क्लियर होना जरूरी है कि हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप कर रहे हैं, ना कि पार्टनर का। तो फॉर्म के बुक्स में हमको सारे रिकॉर्डिंग को प्रोसीड्स करना है। फॉर्म के पास जो पैसा आएगा जाएगा, उनका सेल परचेज सब कुछ फॉर्म के हिसाब से करना है। इसका मतलब ये है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करना है, किनका करना है? फॉर्म का। अब फॉर्म के पास बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन होगा वो क्या क्या हो सकता है, आइए एक बार उसको देखते हैं। तो फॉर्म के पास जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होगा, ऑब्वियसली बात है पहले ये लोग क्या करेंगे? जर्नल करेंगे। कोई भी ट्रांजेक्शन्स होगा, सेल परचेज जो भी होगा, उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल एंट्रीज। देन इसको लेजर में पोस्टिंग करेंगे एंड बैलेंसिंग करेंगे। देन ये ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करेंगे। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट्स को प्रिपेयर। अब फिर से वही बात आ रहा है, अभी तक हम टर्म जो डिस्कस किए थे, हम कैपिटल को तो डिस्कस कर लिए, ड्राइंग को डिस्कस कर लिए, थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते। ये ट्रेडिंग अकाउंट्स होता क्या है? तो कोई भी बिजनेस है उसका ग्रॉस मार्जिन निकालने के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी बातें होगी कि आपके पास ओपनिंग में स्टॉक कितना था, आपने इस साल कितना स्टॉक आपने परचेज किया, कितना स्टॉक आपने सेल किया, कितना स्टॉक आपने के पास पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। जो बच जाता है, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, जो बच जाता है वो कहलाएगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करने का कोई और मकसद नहीं है, हमको असर्टेन करना होता है कि ग्रॉस मार्जिन कितना है। क्लियर है? तो ट्रेडिंग अकाउंट्स कुछ और नहीं है, एक परफॉर्मेंस एनालिसिस है बिजनेस का कि ड्यूरिंग द पीरियड उस बिजनेस ने ग्रॉस में कितना कमाया। क्लियर है? जब ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं वो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर से वही बात, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स है क्या? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स भी एक परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए बनाया जाता है ताकि हम ये सर्टेन कर सके कि हमारा ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट, क्योंकि बिजनेस करने का मेन मोटिव ही है कितना हमने नेट प्रॉफिट को अर्न किया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आता है उसमें से जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप लेस कर दोगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है? अब इसी नेट प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में हम लेके चलते हैं। उससे पहले एक बार हम लिख लेते हैं नेट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। अब सीधा बात है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को समझते हैं डिटेल में। आइए एक बार देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का फॉर्मेट। ये देखिए अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का फॉर्मेट लगा हुआ है। अब सबसे पहला हम ये बात डिस्कस करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स होता क्या है। एप्रोप्रिएशन वर्ड अगर इसका हिंदी देखोगे आप तो इसका हिंदी अजीब सा है, विनियोग। आप ये समझ लीजिए कि आपने नेट प्रॉफिट से जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को बनाने के बाद जो आपने प्रॉफिट को अर्न किया है उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है इसमें पार्टनर्स में इन डिफरेंट फॉर्म। वो फॉर्म क्या क्या हो सकता है, आइए एक बार देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स नेट प्रॉफिट, ये कहां से आया? अगर हम इसकी बात करें तो ये कहां से आया? फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बना है वहां से आपने जो नेट प्रॉफिट कमाया है वो यहाँ पे, चलिए यहाँ पे आ गया। अब जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। पहला टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो भी पार्टनर्स ने पूंजी लगाया हुआ है फॉर्म में, उस पे अगर आपका डीड या क्वेश्चंस बोलता है कि इंटरेस्ट आपको देना है तो वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस करके वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। मान लेते हैं 3 पार्टनर हैं, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है और मिस्टर सी है। तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। अभी कैसे निकलेगा इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का जो मेथड है वो कैलकुलेशंस कैसे होता है वो हम आगे देखेंगे। बस यहाँ पे एक बार आप ये ध्यान में रखिए कि यहाँ पे क्या लिखना है और कितना लिखना है। और जाहिर सी बात है पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको डिस्कस किया था, अगर क्वेश्चंस में बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तभी देना है, अदरवाइज नहीं देना है। आप प्रीवियस लेक्चर को आप व्यू कर सकते हो। तो पहला चीज अपने पास आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? तो ए को भी मिल सकता है, बी को भी मिल सकता है एंड सी को भी मिल सकता है। नेक्स्ट है अगर कोई पार्टनर फॉर्म में काम कर रहा है, अलग से अगर टर्म्स डिसाइड है कि उसको भाई आपको सैलरी भी देना है, सबको मिल सकता है या किसी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है। ठीक है? तो लेट अस सपोज दैट अगर डिसाइड होता है कि ए को भी सैलरी मिलेगा, बी को भी सैलरी मिलेगा और सी को भी सैलरी मिलेगा, मींस डीड में प्रोवाइड है या क्वेश्चंस आपको बोल रहा है क्लियर कट में। जब बोल रहा है तभी आप दोगे। जो भी टर्म्स डिसाइड होगा, जैसे 5000 का महीना है तो 5000 का महीना, जो भी अमाउंट्स यहाँ पे आएगा इन सबको इनको डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है? अगर फॉर्म कोई रिजर्व बनाना चाहती है स्पेसिफिक पर्पस से, रिजर्व का मतलब ये होता है कि कुछ पैसे को फ्यूचर के लिए बचा के रखा जाए। अगर रिजर्व क्रिएट करना चाहती है तो भी वो यहाँ पे कर सकती है। क्लियर है? दूसरा, अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करने का प्रोविजन हो। ड्राइंग आपने देखा था, फॉर्म से जब पैसा निकालता है पार्टनर तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। उस पर भी प्रोविजन हो सकता है कि फॉर्म इंटरेस्ट ले। कैसे कैलकुलेशंस होगा इसके लिए सेपरेट लेक्चर हमको बनाना पड़ेगा, वो हम करेंगे। क्लियर है? तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे कर लेंगे। क्लियर है? अगर इन सब को करने के बाद अगर इधर का आप सम करोगे, लेट अस सपोज दैट हम मान के चलते हैं इधर का समेशन है 1000 एंड यहां तक का आप रफ में कैलकुलेशंस करके ऐड कर रहे हो और वो आ रहा है 850। तो बैलेंस क्या बच गया जी? 150। ये प्रॉफिट बट गया, बट और इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? ए को
बी को और सी को किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका जो भी होगा, मान लेते हैं 1:1:1 है, तो 50 रुपया 50 रुपया और 50 रुपया ऊपर। ऐसा भी हो सकता है कि ये लॉस भी आ जाए। लॉस का केस हम इसलिए इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज ऐसा सिचुएशन क्वेश्चन में बहुत कम आएगा कि आपको लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े, बिकॉज ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स है। यहाँ पे ये जो प्रॉफिट होगा उसी को यहाँ पे बांटना है। उसके लिए अलग से हम लोग टर्म्स जब आगे चलेंगे डिस्कस करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटा सा। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे प्रॉफिट आया 100 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ रहा है 150, तो क्या आप ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि 100 रुपया कमाओ और बांट दो 150 रुपया? नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है एप्रोप्रिएशन। जो आप प्रॉफिट कमाओगे उसी को एप्रोप्रिएट करना है, एक्स्ट्रा को नहीं। तो वो सारी टर्म्स जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेगा आप डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि अपने पास नेट प्रॉफिट सफिशिएंट फॉर्म में है। मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास नेट प्रॉफिट बहुत है, 10,000 है, 10,000 नेट प्रॉफिट है। तो आपके पास अगर 150 आता है या 1500 आता है, जो भी अमाउंट आता है उतना आप उसको एप्रोप्रिएट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर नेट प्रॉफिट जो है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए एप्रोप्रिएट अमाउंट। क्लियर है? बिकॉज अगर ऐसा नहीं होता तो ये सारा काम जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में ही कर लेते। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाने का मेन मकसद ही यही है कि जो नेट प्रॉफिट आया है उसमें से पार्टनर्स के बीच में क्या क्या एप्रोप्रिएट करना है तो पार्टनर्स का ही पैसा। कैसे फॉर्म में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में, सैलरी के फॉर्म में। ये अमाउंट डिफरेंट हो सकता है मिस्टर ए ने ज्यादा पूंजी लगाया हो तो उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, बी ने से कम लगाया है तो उसको कम मिलेगा। हो सकता है मिस्टर ए दुकान पे बैठ रहा हो तो उसको सैलरी दिया जाएगा, मिस्टर बी केवल पूंजी लगा के घर पे बैठा हुआ है तो उसको सैलरी नहीं भी दिया जा सकता है। और उसके बाद जो पैसा बचेगा वही इनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर डिस्कस किया आपने तो एक चीज आपको यहाँ पे नहीं मिला जो हम आपको क्लियर इंडिकेशन करना चाहते हैं। अभी तक यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिल गया, सैलरी भी आपने देख लिया, प्रॉफिट भी आपने देख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आपने देख लिया, बट आपको एक वर्ड नहीं मिला, वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता है। अगर किसी क्वेश्चंस में आपको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन मिलेगा तो उसको आपको डेबिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, यहाँ पे ना कि यहाँ पे। इसके पीछे कारण है बिकॉज पार्टनर्स का जो लोन पे जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होता है, वो एप्रोप्रिएट नहीं होता है। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन देखिएगा वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज वर्ड यूज किया रहेगा तो वो यहाँ पे आएगा। क्लियर है? तो इतना बात हमको आई थिंक लग रहा है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स भी समझ गए। आज डिफरेंट टर्म्स को समझ गए कि कैपिटल्स किसको बोलते हैं, ड्राइंग किसको बोलते हैं, ट्रेडिंग किसको बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स किसको बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट्स क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में जो आइटम पुटेड होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अब ये आइटम्स का कैलकुलेशंस कैसे होगा, मीन्स आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला कैसे जाएगा, सैलरी को कैसे निकाला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे निकाला जाएगा, इसको हम अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए जो भी इसके नीडेड है, ताकि उनको भी हेल्पफुल हो सके और इससे मुझे भी मोटिवेशंस मिल सके कि आगे मैं और इससे अच्छी अच्छी वीडियो मैं बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।